अब बच्चों को उनके लाइफ से एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं। और मैं जनरली क्या करती हूँ ना, मजाक में मैथ्स के टीचर्स का टांग खींचती हूँ और रीजनिंग के टीचर्स का टांग खींचती हूँ कि देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसको लाइफ में अप्लाई करोगे। अब एक बात बताओ, तुम खड़े होकर कोई मीनार को कितने डिग्री से एंगल से देख रहे हो, क्या ये नापोगे? तो बच्चा हंस देता, कहता मैडम आप तो सर का टांग खींच रहे हैं। मैं कहती बिल्कुल सही खींच रही हूँ मैं। ऐसा क्या पढ़ाती हैं नीतू मैम? ऐसा कैसे क्या पढ़ाती हैं, किस स्टाइल में पढ़ाती हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं? क्योंकि हमारे बिहार में इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाया जाता है, टेंस भी हमने हिंदी में पढ़ा है। तो ऐसे में कैसे बच्चों को समझाया आपने? अब बच्चों को उनके लाइफ से एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं। और मैं जनरली क्या करती हूँ ना, मजाक में मैथ्स के टीचर्स का टांग खींचती हूँ और रीजनिंग के टीचर्स का टांग खींचती हूँ कि देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसको लाइफ में अप्लाई करोगे। अब एक बात बताओ, तुम खड़े होकर कोई मीनार को कितने डिग्री से एंगल से देख रहे हो, क्या ये नापोगे? तो बच्चा हंस देता, कहता मैडम आप तो सर का टांग खींच रहे हैं। मैं कहती बिल्कुल सही खींच रही हूँ मैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको देखो कितने अच्छे से लागू कर सकते हो। फिर उसको समझाती हूँ, जैसे आपने टेंस की बात की। आज ही जैसे मैंने टेंस का क्लास लिया, तो फिर मैंने समझाया कि वॉस कहाँ यूज़ होगा, वर कहाँ यूज़ होगा। अब अगर मैं बिहार में चलूँ, तो वो वॉस को वॉज बोल देते हैं, अवेयर बोलते हैं। है ना? और वर को वेयर बोल देते हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है, भाई वर, वर वधू वाला वर, ठीक है? तो एक तो पहले उनका प्रोनंसिएशन सही करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मैं ये हेल्प करती हूँ। लेकिन मेरा तो टारगेट है एग्ज़ाम पास कराना उनको। तो मैं कभी-कभी कहती हूँ, भई देखो स्पोकन में कराती हूँ यूट्यूब में और स्पोकन में कराती हूँ केडी लाइव ऐप में, तो बच्चे हँस देते हैं कि अच्छा, अच्छा मैम अपना कोर्स बेच रही हैं। तो ऐसे मज़ाक भी कई बार हमारे क्लासेस में होता रहता है। लेकिन फिर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना शुरू करती हूँ उनको, तो समझाती हूँ कि देखो सिंगुलर और आई के साथ वॉस आता है, लेकिन अगर इमेजिनरी सेंटेंस है ना, तो सभी के साथ वर आएगा। अब कब का इमेजिनेशन करोगे? तो जैसे कोई बच्चा सुनता है वर तो कहता है पास्ट टेंस में ना, ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। अब प्रेजेंट में आप इमेजिन करो और बताओ काश में ये होता। तो उसके बाद कई लोग मुस्कुराते हैं, मतलब मैं समझ रही हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन वो मत बोलना, कुछ और सेंटेंस बना। तो ये मज़ाक-मज़ाक में बच्चे जब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, फिर कभी-कभी कोई एग्ज़ाम्पल देता है, आई विश शी वर माय वाइफ। तो एक होता है ना, काश वो मेरी पत्नी होती। तो देखो मज़ाक में सब लोग हँस भी दिए, ये भी सीख लिए कि शी के साथ तो वॉस आता है, लेकिन इमेजिन कर रहे हो कि काश वो मेरी वाइफ़ होती, तो वो प्रेज़ेंट रियलिटी नहीं है, इमेजिनेशन है। तो शी के साथ वॉस नहीं, वर आएगा। फिर मैं समझाती हूँ कि देखो शी के साथ वॉस, ये सबको आता है, ये आना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शी के साथ वर कब आएगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो मज़ाक ही मज़ाक में बच्चे सीख भी जाते हैं और फिर वो बढ़िया-बढ़िया एग्ज़ाम्पल्स भी देते हैं और एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाने में फिर वो इंग्लिश में कोशिश करते हैं बोलने की, ताकि क्लास फ़नी बने। अच्छा, आपकी क्लास में चिट प्रथा भी है, इसके बारे में ज़रा बताइए। हुँ। इसके बारे में ज़रा बताइए। देखो चिट जो आते हैं ना, वो बहुत सारे चिट्स आते हैं। वही मैंने एक बार कहा था बच्चों को कि 50 चिट्स अगर आते हैं तो 45 में क्वेश्चन्स होते हैं। और जो 5 वायरल होते हैं, वो ऐसे ही मज़ाक के चिट्स होते हैं। तो अगर तुम ये सोच के आए हो क्लास में सिर्फ़ मज़ाक चलेगा, तो ना, मैं बहुत खतरनाक टीचर हूँ। मैं बहुत सीरियसली पढ़ाती हूँ। तो कुछ ऐसे चिट्स आते हैं जो मज़ाक से रिलेटेड होते हैं। अब मज़ाक में बहुत सारे टीचर्स ऐसे करते हैं कि या तो गुस्सा हो जाएँगे, वो तो या तो उस चिट को इग्नोर मार देंगे। तो मैं मारती नहीं हूँ इग्नोर, मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ।